दोस्तों यदि आप बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर यहाँ पर सामने आई है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एनएपीएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पर निकली, वैकेंसी आई है और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पर निकली है ना। यहाँ पर बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली है जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेड सेकंड के। ये दो तरह के डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली, प्रोडक्शन के अंदर और केमिकल लैब के अंदर। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर अपन केमिकल लैब की बात करें तो केमिकल लैब के अंदर बीएससी वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में उनके कम से कम एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री के साथ उनका कोई सा भी सब्जेक्ट हो चलेगा, है ना। वन ऑफ द सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जब बात करूंगा तो यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ आपके कुछ भी हो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सबके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको अप्लाई कैसे करना है, फिर आगे अपन बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एपीएल की मेन वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पर आप इस पेज को ढूंढ सकते हो। इस पेज का लिंक हम डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे ना। इसके बाद इस पेज को जब ऊपर की तरफ यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन और यहीं पर आपको केमिकल लैब वाले ये मिल जाएंगे ऑप्शन। इसी के सामने अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इस पेज का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्लियर है भाई, समझ में आपके आ गया होगा। अब देखो ये इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे, ए टू जेड सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। यदि आप स्पेशली सीएसआर नेट गेट या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आरपीएससी, केवीसी, एनवीसी, एमआरएस एटसेट्रा, तो ऐसे केस में एच गुड क्लासेज आपकी काफी हेल्प कर सकता है। देखो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अभी इन सभी केमिस्ट्री एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 25 to 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। ये जो डिस्काउंट है ये 13 नवंबर तक के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि नवरात्रि ऑफर चल रहा है। 13 अक्टूबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और ध्यान देना ऑफर एक्सटेंड भी नहीं होगा, ये लास्ट डेट है, इस बात को जरूर आप दिमाग में रखना। किसी भी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं कि कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना ऑफर 13 अक्टूबर के बाद एक्सटेंड नहीं होगा। बाकी और किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर ही आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे ना। 13 अक्टूबर का आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो आगे अपन इसी पर बात करते हैं। देखो यहीं पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, इस पर जब क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी, है ना। ध्यान देना इस पीडीएफ में जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो आपको डायरेक्ट ये जो पीडीएफ है इसी का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे, है ना। बाकी आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट डाउनलोड करने का बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर हमने मेन चीजों को हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 108 वैकेंसी निकली। कितनी, प्रोडक्शन और लैब के अंदर दोनों में मिलाकर टोटल 118 पोस्ट यहाँ पर निकली है। अब 118 जो पोस्ट निकली ना अलग अलग यूनिट के अंदर निकली। जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे जो यहाँ पर नांगल यूनिट उसके अंदर यहाँ पर भाई केमिकल लैब के अंदर 2 पोस्ट निकली है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन भी आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितना रहने वाला है। 2 पोस्ट यहाँ पर निकली है। जो पे स्केल है वो 23,000 से लगाकर 56,500 रुपये है। और ध्यान देना ये जो पे स्केल है ना यहाँ पर इधर का ये बेसिक पे है। इसका मतलब इसमें और कई प्रकार के अलावेंस जुड़ेंगे, एचआरए वगैरह, दुनिया भर के मेडिकल फैसिलिटी वगैरह। तो ऐसा जब सारे अलावेंस को आप यहाँ पर जोड़कर देखोगे तो उस कंडीशन में सैलरी 23,000
से लेकर कितने 56,500 दे रहे, किसके कंपेरिजन में कई ज्यादा बढ़ने वाली सैलरी, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी ना वही काफी हाई रहने वाली है, क्योंकि आप अंदाजा लगाओ बेसिक पे ही इतना है तो एक्चुअल सैलरी कितनी होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो बठिंडा यूनिट आपको यहाँ पर दे रखी है, बठिंडा यूनिट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकले 33 वैकेंसी निकले कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर अपन देख लेते हैं, है ना। इसमें यहाँ पर ये पानीपत जो यूनिट है, पानीपत में प्रोडक्शन के अंदर वैकेंसी निकले 20 वैकेंसी यहाँ पर निकले। सैलरी सभी में सेम ही रहने वाली है ना। जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, चाहे वो लैब के अंदर हो या प्रोडक्शन में हो, सैलरी सेम ही रहेगी। यहाँ पर केमिकल लैब के अंदर 4 पोस्ट निकले, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ आगे अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो विजयपुर जो यूनिट है उसके अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन में 55 पोस्ट निकली है ना। इसी तरह से आगे यहाँ पर अपन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर केमिकल लैब के अंदर 4 पोस्ट निकले हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग यूनिट के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है ना। तो आप एक बार इस पीडीएफ को भी अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ पर और भी अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी मेन चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर ही देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो बेसिक सैलरी दे रखी है उसके साथ साथ कई प्रकार के अलावेंस यहाँ पर दे रखे हैं। इन अलावेंस को जब आप जोड़कर देखोगे तो सैलरी काफी हाई जाने वाली है। और इसे भी NFL है भाई, है ना, एक नवरत्न कंपनी है बहुत से स्टूडेंट का, तो इसमें ज्वाइन करने का सपना होता है, वो पर्टिकुलर तैयारी में लग जाते हैं, है ना। और तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना। अगर आप एलिजिबल है तो आपको अप्लाई जरूर करना है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखो अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अप्लाई करते हो तो जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल यहाँ पर होना चाहिए। और ऐसे केस में आपके BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। कुल मिलाकर केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। BSc में मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट के BSc में मिनिमम 45% मार्क्स होना यहाँ पर जरूरी है। आगे यहाँ पर बात करें भाई केमिकल लैब के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तो एलिजिबल जो एज क्राइटेरिया है वो तो बिल्कुल सेम है। बस BSc में यहाँ पर आपके केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब केमिस्ट्री के साथ बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री साथ में होना चाहिए, है ना। अब केमिस्ट्री के साथ आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 50% यहाँ पर मिनिमम है और SC ST PWD के लिए 45% यहाँ पर मिनिमम BSc में मार्क्स होना चाहिए। आगे यहाँ पर बात करें भाई, देखिए यहाँ पर देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि BSc तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर जाहिर सी बात है अगर आपने MSc करी है तो BSc करके आए होंगे, तो MSc वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर अप्लाई जरूर करना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 200 रुपये, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करो। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति केवल एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है ना, एक व्यक्ति केवल एक ही पोस्ट के लिए, मतलब आप प्रोडक्शन और केमिकल लैब दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या है ये आपको यहाँ पर दे रखा है। मैं डायरेक्ट ही आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे इस पेज पर चले जाओगे, है ना। बाकी ये प्रोसेस दे रखा है आपको अप्लाई कैसे यहाँ पर करना है। आगे यहाँ पर बात कर ले भाई, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, है ना, आपको फीस की रिसिप्ट और बाद में एडमिट कार्ड वगैरह जब आएगा तो उसकी कॉपी, ये सारे संभाल कर रखने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये चीजें भी आपको वहां पर लेकर जानी है ना। और इसी के साथ साथ अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो आपका OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरते समय इनमें से कोई से भी 2 सेंटर आप चूज कर सकते हो जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब देखो जो OMR बेस्ड पेपर होगा आपके, उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। कितने? 2 सेक्शन होंगे। जो 2 सेक्शन होंगे उनमें से पहला जो सेक्शन होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर। पेपर 2 घंटे का यहाँ पर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 150, है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। उसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे
वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे ना, जो सब्जेक्ट आपसे मांगा है उससे रिलेटेड यहाँ पर होंगे। और बाकी जो 50 क्वेश्चन आपके होंगे, 50 क्वेश्चन, उसमें जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे खास बात है यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आपका जो एग्जाम का लेवल होगा ना, जाहिर सी बात है बीएससी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, तो बीएससी लेवल का एग्जाम यहाँ पर आपका होने वाला है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल आपका एग्जाम के बेसिस पर होगा, मतलब इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। हाँ, अगर कैंडिडेट वगैरह ज़्यादा रहते हैं या कुछ इनको एनएपीएल को लगता है, तो ऐसे केस में ये आपका इसके लिए ट्रेड टेस्ट बाद में करवा सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है। आपका सिलेक्शन बेसिकली इसी के बेसिस पर होगा, किसके, एग्जाम के बेसिस पर। कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। और आपका जो एग्जाम होगा उसमें मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 150 में से 75 मार्क्स आपका लाना जरूरी है ना। मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 150 में से 75 मार्क्स आपके आने चाहिए, अदरवाइज आपका मेरिट के अंदर नाम नहीं आने वाला, ठीक है। आगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को। और यहाँ पर आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो कैलकुलेशन की जाएगी, मतलब जो कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। मतलब जो भी आपको एज क्राइटेरिया वगैरह की जिसकी भी कैलकुलेशन करनी है, जो कुछ भी आपको करना है एलिजिबिलिटी का, वो इसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 9 अक्टूबर से यहाँ पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर एक तरह से रहेंगे 8 नवंबर। और करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 10 नवंबर को ओपन होगी, और 11 नवंबर तक आप यहाँ पर करेक्शन कर पाओगे। तो सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, NFL एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, भारत सरकार के नवरत्न कंपनी है। आप एलिजिबल है तो आपको जरूर अप्लाई करना है। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी निकली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 118 है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या है ना। और लेवल BSc लेवल का होगा, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। और स्पेशली अगर आप CSR नेट गेट या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई HGOD क्लासेज एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पे सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो भी ले सकते हैं, है ना। अभी आपको नवरात्रि ऑफर में यहाँ पर 25% से 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ध्यान देना, ऑफर का जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है, ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है ना। बाकी HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।